इजी आर्ट के लिए 5 एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी आर्ट अच्छी भी नहीं है, कैसी भी बना देते हो, लेकिन आप 5 एलिमेंट को ध्यान में रखते हो, आप कैसी भी आर्ट करोगे वो अच्छी देखने में लगेगी। 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 है प्रपोर्शन, नंबर 3 है पर्सपेक्टिव, नंबर 4 है लाइट एंड शेड, नंबर 5 है टेक्सचर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पहले ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन यानी हम कोई चीज़ देखते हैं, उस चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमने एक चीज़ को कैसे देखा। अगर आपने एक पेड़ देखा, मान लिया एक पेड़ है सामने, आपने पेड़ देखा, तो अगर नॉर्मल देखा तो उसको बोलते हैं कि देखा, एक पेड़ देखा, लेकिन कहें ऑब्जर्व किया पेड़ को, तब पता लगेगा कि ऑब्जर्व करना क्या होता है, कि वो आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ठीक है, या वो पेड़ है भी कि नहीं, वो झाड़ मतलब बड़े बड़े होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, तो ये आपने ऑब्जर्वेशन किया कि ये कौन क्या है। पत्ते तो झाड़ी में भी पत्ते होते हैं, ठीक है, तने होते हैं, ठीक है, इस तरह का। लेकिन जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें पता लगता है आम के पत्ते अलग हैं, पीपल के पत्ते बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, अमरूद के पत्ते बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, चीड़ के पत्ते बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह से अलग अलग करने से आप उसको जब आर्ट में लाओगे डिफरेंस करने के लिए, खाली पेड़ बनाओगे तो पेड़ कर दिया, लेकिन जब आपने पीपल का पत्ता बनाया उसमें तो आपको पता लगेगा, तो जो देखने वाला भी उसको देख पाएगा। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि आपने किसी चीज़ को बहुत डिटेलिंग में देखा, उसको डिटेल से देखा कि क्या समझ में आया, तो समझा भी सको आगे बनाने के लिए, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी यहाँ भी ड्राइंग की इतनी ज़रूरत नहीं जितना उसको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा आता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? हर चीज़ का एक अपना प्रपोर्शन होता है। ठीक है, जैसे दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि दो लिविंग थिंग लेते हैं, एक हुआ हाथी हो गया और एक हो गया कुत्ता हो गया, ठीक है, एक डॉग हो गया, एक एलिफेंट हो गया। उनके साइज अपने भगवान ने बराबर बना रखे हैं। हाथी बहुत ऊंचा होता है, यानी कि आप ये लगाओ कि वो एक कम से कम भी 10 फीट का तो होता ही, ठीक है, और छोटे से छोटा हाथी भी कम से कम 4-5 फीट का, जो बच्चा होता है 4 फीट का तो होता ही है। ठीक है, इस तरह से उनका बना रखा है भगवान ने कि ये इतने का ही है। लेकिन डॉगी ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 फीट का ही होगा, और बड़ा कुत्ता भी होगा तो 3 फीट से ऊपर का नहीं होता, चाहे कितना भी हो। तो आपको अगर डॉगी और रोज सामने रखना पड़ेगा, तो अगर आपने डॉगी को बना दिया आपने 10 फीट का, और हाथी को बना दिया उसमें ड्राइंग में आपने मतलब इंच में, ड्राइंग में तो इंच में बनेगा, 10 इंच का बना दिया, 10 इंच ऊँचा हाथी बना दिया, और सॉरी 10 इंच ऊँचा डॉगी कुत्ता बना दिया, और 2 इंच में आपने उसको हाथी बना दिया, तो कोई भी उससे डिफरेंट नहीं कर पाएगा कि हाथी क्या है और कुत्ता है। ठीक है, ये प्रपोर्शन होता है, हर चीज़ का अपना प्रपोर्शन होता है। जैसे खिड़की हुआ, दरवाजे हुए, खिड़की का अपना प्रपोर्शन होता है, वो ठीक है ज़मीन से काफ़ी ऊपर, करीब 2 फीट के ऊपर से शुरू होती है खिड़की कहीं भी, और जैसे ड्राइंग रूम में बनाओगे तो 1 फीट के ऊपर तक शुरू होती है, और दरवाज़ा आने का रास्ता होता है वो बिल्कुल आपका फर्श से लगता होता है। ठीक है, तो उसको हम खिड़की दरवाजे को कैसे डिफर करेंगे? जो प्रपोर्शन है, इतनी खिड़की होती है, इतना दरवाजा होता है, ये पक्का ही है। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन तभी होगा। इसमें भी ड्राइंग का इतना नहीं जितना उसका ध्यान रखना है कि आपने प्रपोर्शन को सही से बनाया। तीसरा है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है? हमारे आप सामने वाली चीज़ क्या है, वो छोटी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, और जो पीछे की चीज़ है वो छोटी दिखाई देगी। जैसे एक ट्रेन की पटरी हुई, ठीक है, या लैडर भी बोल सकते, सीढ़ी बोल सकते हो। ठीक है, हम ट्रेन की पटरी देख रहे हैं, तो आपने अगर हम यहाँ पे खड़े हैं सामने, तो ये जगह हमें बड़ी दिखाई देगी, जो पीछे पीछे जाते हैं वो छोटी होती जाएगी, और एक पॉइंट पे ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ पर्सपेक्टिव। तो हर चीज़ ऐसे ही बनती है। तो पर्सपेक्टिव समझ में आया कि सामने की चीज़, यानी कि अगर हम कुछ बना रहे हैं, कहीं पेड़ बना रहे हैं, तो कैसे दूर और पास कैसे दिखाएंगे। तो एक पेड़ हमने सामने बनाया और एक पीछे बनाया, ठीक है, तो आपको लगा दूरी, अब अगर हम इसे ऐसे रखेंगे तो ये दूरी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ठीक, ये पर्सपेक्टिव आपको पता लग रहा है।
अगला वाला पेड़ बड़ा, पीछे ज़्यादा ज़्यादा छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ड्राइंग कितनी ख़राब होगी इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पर्सपेक्टिव में ये है कि सामने की चीज़ बड़ी दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देगी और आपको वैसे ही बनानी पड़ेगी, सामने की चीज़ बड़ी और पीछे छोटी। और चौथा नंबर है लाइट एंड शेड का। लाइट एंड शेड यानी कि मेरे चेहरे पे देखो ध्यान से, तो इधर लाइट आ रही है, इधर शेड हो रहा है। अगर हम इसको फ्लैट बना देंगे तो आपको लाइव फोटो नहीं लगेगी, वो 3D जिसे बोलते हैं इस तरह का, वैसे नहीं होगा। फ्लैट बनाएंगे तो लाइट शेड का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब ये खासकर हमारा जब हम स्टिल लाइफ ड्राइंग करते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। ठीक है, स्टिल लाइफ में। और बाकी अगर लाइव ड्राइंग भी बनाएंगे, यानी कि लाइव ड्राइंग स्टिल लाइफ में थोड़ा अंतर क्या होता है बाद में बताऊँगा, पूरा क्लियर बताऊँगा। अभी स्टिल लाइफ का समझो कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो होती हैं, जैसे गिलास, कप वगैरह। और लाइव ड्राइंग में, लाइव ड्राइंग का मतलब होता है आदमी, सामने आदमी कोई खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, उसको ड्राइंग करना। ठीक है, इससे थोड़ा अंतर होता है। ठीक, तो उसमें क्या है, इन दोनों चीज़ों में अगर लाइट एंड शेड का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी नहीं। ठीक है, तो लाइट एंड शेड का ध्यान रखना होता है, कोई भी पेंटिंग में बनाओगे उसमें लाइट शेड जरूरी है। फिर 5वां नंबर है टेक्सचर। टेक्सचर यानी हर चीज़ की अपनी बनावट होती है। ठीक है, जैसे तुम किसी पेड़ की छाल देखोगे तो अलग अलग पेड़ की छाल अलग अलग उसकी होती है। आप अपने घर में दीवार देखोगे तो आपकी जो जहाँ पर दीवार ईंट की होगी उसका टेक्सचर अलग होगा, जहाँ पे सीमेंट की दीवार होगी उसका टेक्सचर अलग होगा, और जहाँ उसके ऊपर पेंट कर दिया जाएगा उसका टेक्सचर अलग होगा। पेंट भी बहुत सारे तरह के होते हैं, उनके टेक्सचर अलग अलग होते हैं। ऐसे ही पत्ते, जो पेड़ों के पत्ते हैं उनके टेक्सचर अलग अलग होते हैं। पीपल का अपना टेक्सचर होता है, उसमें जाली जाली बनी रहती है। ठीक है, उसमें जाली बिल्कुल बने, चिकना तो होता है बहुत पत्ता हो, लेकिन उसमें जाली बनी रहती है। जैसे आम के पत्ते में इतनी जाली नहीं होती। ठीक है, बहुत कम होता है उसमें। तो इस तरह से टेक्सचर हमने 5 चीज़ों का ध्यान रखना है: ऑब्जर्वेशन, प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, लाइट एंड शेड एंड टेक्सचर। ये 5 एलिमेंट, जैसे हमारे लाइफ के लिए 5 एलिमेंट ज़रूरी है, वैसे आर्ट के लिए 5 एलिमेंट ज़रूरी है। और ये 5 एलिमेंट आपकी ड्राइंग को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हुआ एक एक करके मैं धीरे धीरे बताऊँगा। आज से हम, ये आज का ये है, आपने ये 5 चीज़ें ध्यान रखनी है।